Good morning to all of you. This is the third lecture regarding light for class 7th science. Now see how sunlight disperse, किस तरह सनलाइट टूटता है या विखंडन होता है जब प्रिज्म के ऊपर पड़ता है। तो देखिए यही कंडीशन आपका रेनबो के अंदर भी दिखाई देगा, यही कंडीशन आपका CD कॉम्पैक्ट के ऊपर दिखाई देता है, और यही कंडीशन जब सनलाइट किसी प्रिज्म के ऊपर पड़ता है तो किस तरह वो लाइट को डिस्पर्स करता है, किस तरह तोड़ता है। तो चलिए एक हम एक्सपेरिमेंट लेते हैं, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आपको बताते हैं कि किस तरह वाइट लाइट, जो सनलाइट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइट लाइट बोलते हैं, क्योंकि हमको दिखाई विजिबल तो वाइट रहता है, लेकिन जब किसी ग्लास के ऊपर उस लाइट को पास करते हैं तो लाइट क्या होता है, अपने 7 कलर में ब्रेक डाउन होता है, जिसका नाम हम लोग क्या देते हैं, विबग्योर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो वाइट लाइट है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सनलाइट, ये वाइट लाइट को ये इंसिडेंट है, क्या है, इंसिडेंट लाइट है। ये लाइट जब प्रिज्म पे पड़ता है तो ये क्या करता है, लाइट को डिस्पर्स करता है, मतलब तोड़ता है। क्या करता है, तोड़ता है, विखंडन करता है। उसके कितने पार्ट में विखंडन करता है, 7 कलर में करता है। और जो ये 7 कलर में विखंडन करता है, तो देखिए जैसे ये विखंडन करता है तो हम यहाँ पे एक स्क्रीन रख दिए हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जिसके ऊपर ये 7 कलर क्या होता है, पढ़ने के बाद आपके आई से विजिबल हो रहा है, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। जैसे ये लाइट यहाँ से पड़ा, प्रिज्म के ऊपर पड़ा, तो ये बेंडिंग करता है, मतलब जब लाइट, देखिए कैसे लाइट को बेंड करते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई मीडियम है, क्या है, मीडियम, और ये इसका नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा मीडियम का 90 डिग्री होता है। जब कोई लाइट पड़ता है रेयर से डेंसर के तरफ आता है, ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी लाइट रेयर से डेंसर के तरफ आता है तो वो हमेशा रेयर से कहाँ आता है, डेंसर के तरफ, तो हमेशा नॉर्मल के तरफ बेंड करता है। और जब कोई लाइट डेंसर से रेयर के तरफ जाता है तो वो हमेशा लाइट नॉर्मल से भागता है। भागने का मतलब ये हुआ कि रेयर और डेंसर क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए आप, रेयर और डेंसर ये मीडियम होते हैं। रेयर में बहुत ही हल्का होता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत ही दूर दूर होते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं, जिस पार्टिकल से वो मीडियम बना रहता है, उस पार्टिकल जो होते हैं उस मीडियम के अंदर, रेयर मीडियम के अंदर बहुत दूर दूर रहते हैं, जिसके वजह से जब लाइट जाता है तो उसका बेंडिंग जो होता है दूर चला जाता है। लेकिन डेंसर में क्या होता है, उसके पार्टिकल्स बहुत ही पास पास रहते हैं, क्लोज होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, इसलिए जो बेंडिंग होता है वो नॉर्मल की तरफ होता है। तो यहाँ पे रेयर से डेंसर की तरफ आ रहा है, तो इसकी बेंडिंग किधर होगी, नॉर्मल की तरफ होगी। अब यहाँ पे डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है तो हमेशा नॉर्मल से क्या करेगा, भागेगा। तो देखिए यहाँ पे बेंडिंग जो है बहुत ही कम है, मतलब यहाँ पे जो रेड कलर आपका, ये रेड है, ये ऑरेंज है, ये येलो है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ये इंडिगो है, और ये वायलेट कलर जो स्पेक्ट्रम के रूप में आपको प्राप्त हो रहा है इस स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ पे बेंडिंग बहुत ज़्यादा है, कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पे नॉर्मल बना दीजिए, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री। तो जब कोई रे डेंसर से रेयर की तरफ आता है तो वो हमेशा नॉर्मल से भागता है, लेकिन जब कोई रे रेयर से डेंसर की तरफ जाता है तो हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड करता है। तो हमें यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो विजिबल स्पेक्ट्रम मिले हैं वो क्या मिला है, हमें विबग्योर मिल गया है। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक हो गया फ्रीक्वेंसी, दूसरा हो गया वेवलेंथ। अब इन दोनों में डिफरेंसेस देखते हैं। रेड कलर का वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा होता है, जो ये एरो बना है ऊपर की तरफ, इसका मतलब ये होता है कि ऊपर क्या हो रहा है, वेवलेंथ बढ़ रहा है। और
ये एरो नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब नीचे की तरफ फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में अंतर क्या होता है, देखिए हम लाइट के रे डायग्राम से हम आपको बता दिए हैं। यहाँ पे अगर ये कोई वेव है, लाइट है, ट्रांसमिट कर रहा है, पास कर रहा है, तो दो क्रेस्ट के ऊपर या दो ट्रफ के ऊपर, जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको ट्रफ बोलते हैं, जो ऊपर वाला होता है उसको क्रेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो दो ये ऊपर दिखाई दे रहा है ना, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अगर किसी का एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाता है तो उसकी आवाज़ जो होता है ज़्यादा हाई होता है। जैसे हमने कहा रवि, फिर मैंने कहा रवि, फिर बोला रवि, मेरा एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। जब एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ये हिस्सा हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये देखिए ये बढ़ रहा है ना, ये यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो एम्पलीट्यूड था वो क्या कर रहा था, बढ़ रहा था। तो जो दो क्रेस्ट के बीच की जो दूरी होती है उसको वेवलेंथ बोलते हैं, और जो ये हाइट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो ये रिपीटिशन होता है ना, आप लोग गाना सुनते होंगे हनी सिंह का और लता जी का। लता जी जो गाती हैं वो थोड़ा स्लो मोशन में गाती हैं, इसका मतलब उसमें वेवलेंथ जो होगा वो थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन हनी सिंह बहुत तेज़ी से गाता है ना, उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी होता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है। तो देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मतलब रिपीटिशन बहुत जल्दी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे रिपीटिशन लेट कर रहा है। तो वेवलेंथ यहाँ पे ज़्यादा हो गया और यहाँ पे वेवलेंथ क्या हो गया, कम हो गया। अब देखिए जैसे आप रेलवे में ट्रैवल करते होंगे ट्रेन में, तो वहाँ पे आपको जो पोल लगा रहता है वहाँ पे रेड कलर दिखाते हैं, सिग्नल देता है। वहाँ पे विंटर सीजन में आप देखते होंगे कि उसकी जो लाइट होती है वो ब्लग नहीं करता है, मतलब ज़्यादा फैलता, ज़्यादा मतलब कि दूर से भी आप क्या करते हैं, रेड कलर को देख लेते हैं, विजुअल होते हैं, क्योंकि वो लाइट जो होता है डिस्पर्स नहीं करता है। होता क्या है उसमें, जो रेड कलर होता है ये, उसका वेवलेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है। वहाँ पे लाइट जो होता है, जैसे आप ट्रेन का जो लाइट पास किया तो ये क्या करेगा, इसके बीच में चला जाता है, ये लाइट इसके ऊपर नहीं जाता है, तो ये फैलता नहीं है लाइट ज़्यादा, तो ये इसके अंदर चला जाता है, इसका वेवलेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए लाइट क्या होता है वहाँ पे विजुअल होता है। लेकिन अगर वहीं पे रेड के बजाय हम वायलेट को दे दें या इंडिगो को दे दें या ब्लू को दे दें, तो ये लाइट हमें विजुअल नहीं होगा, क्योंकि ये लाइट जो होते हैं स्केटर करते हैं, दिक्कत करता है, यहीं से लाइट ये आगे पास नहीं होने देगा। तो जो दूर से ट्रेन आती रहती है, यहाँ पे पोल है आपका, तो आपका जो वायलेट, इंडिगो या ब्लू कलर के जो कलर के लाइट हैं वो विजिबल नहीं होता है, लेकिन रेड वाला आपको विजिबल होता है, क्योंकि इसका वेवलेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है। नीचे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वायलेट का होता है, इससे कम इंडिगो का होता है, इससे कम ब्लू का होता है, इससे कम ग्रीन का होता है, इससे कम येलो का होता है, इससे भी कम ऑरेंज का होता है, सबसे कम किसका होता है, रेड का होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है। जब ऊपर जाएंगे नीचे से ऊपर तो आपका वेवलेंथ का ऑर्डर आएगा, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड का होता है और सबसे कम वेवलेंथ आपका वायलेट का होता है। यहाँ पे आपका चैप्टर जो है, चैप्टर 15 जो लाइट से रिलेटेड था वो ख़त्म हो गया। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट हो तो अपने डाउट को आप सेंड कर सकते हैं स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे 8576879375 पे। थैंक यू।